हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का तीसरा क्लास है। आज हम लोग 77 नंबर से लेकर के 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है, तो और मैथ का क्वेश्चन है। आइए, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं कितना, 77 नंबर। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में क्या कहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4.5, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि त्रिज्या जो दिया हुआ है ना, वो त्रिज्या आपका है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या देखिए, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर केंद्र है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है, तो ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, यहाँ से इधर ये त्रिज्या है, यहाँ से इधर त्रिज्या है। दो त्रिज्या एक व्यास के बराबर होता है। अब ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है, एक समांतर स्पर्श रेखा इधर खींची गई है और एक समांतर स्पर्श रेखा इधर खींची गई है। तो इसके बीच की दूरी होगी, तो यहाँ से इधर 4 है, इधर 4 है, तो 4.5 यानी 4.5 है, तो इसको पढ़ेंगे 4.5, इधर 4.5, तो 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 4.5 दूनी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। अब एग्जाम में होगा क्या, होगा कि आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यहाँ पर 4.5 की जगह पर यहाँ पर 3.5 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर चेंज कर देगा और इस टाइप का भाषा से पूछा जाएगा तो आपको डबल कर देना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कितना 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, क्या कहता है 78 नंबर का क्वेश्चन, कहता है 78 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक, 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम पढ़ाए थे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो दो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। ठीक है, 79 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में क्या कहता है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली बात कि एक वृत्त है, ठीक है, एक आपका क्या है, वृत्त है। तो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और आगे बोल रहा है कि पी ए, यहाँ पी से एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर और दूसरा पी बी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यहाँ पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं यानी पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, यहाँ से ये त्रिज्या बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या कहता है कि ये जो कोण है ना P, तो ये कितना है 50 डिग्री है। कितना है 50 डिग्री है। और ये कोण एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी ये कोण निकालने बोलता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे। हम क्या पढ़ाए थे कि जब भी ये दोनों कोणों का समन बोलेगा ना, तो ये दोनों मिला करके दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, x। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 180, तो यहाँ पर कर देंगे x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 180 और ये 50 जो इधर है तो उधर ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस में 50 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 में 50 घटेगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या,
यानी बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ 50 है तो यहाँ 70 दे सकता है, ठीक है, 60 दे सकता है, 30 दे सकता है, तो आप दोनों का संबंध बना लीजिएगा इसी नियम से। सिर्फ नेम समझिए, टाइप समझिए, यहाँ पर अंक बदल के पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 80, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने चलिए आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में, ठीक है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ क्या है, देखिए जैसा कि ये आकृति दिया हुआ है और बिंदु ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि एंगल, यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ओ बी ए का मान क्या होगा। सबसे पहले ये कोण दिया हुआ है, ये कोण का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है, ये कोण का मान निकालने बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए केंद्र है, केंद्र से परिधि को टच किया है तो ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। केंद्र से परिधि को टच किया है तो ये हो जाएगा त्रिज्या। तो इसका मतलब यानी दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, समान। ये हो गया तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो कौन त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा होगा तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लेते हैं ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। जिसमें से एक कोण का मान 30 डिग्री है। तो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 30 दिया हुआ है तो इसको देखो लॉजिकल, यानी कि हम लॉजिक लगा के अगर बनाएंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में एक कोण कितना दिया हुआ है, 30। तो 30 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, यानी 0, यानी 50, 150, ठीक है, 150। अब 150 को दो बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटना है तो 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। 75 दूनी 150 होता है। तो 75 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी सी ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए समान भुजा है तो सम्मुख कोण बराबर होगा, ये कोण 30। तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये कोण का मान x है, ये इसका मान x है, तो x प्लस x, ठीक है, और प्लस ये कोण कितना है, 30 है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, 2x बराबर 180, और ये 30 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x बराबर 180 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 75। x का मान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तब भी ऐसे निकालेंगे तब भी 75 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे निकालिए आपका 75 डिग्री होना ही होना है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। यहाँ पर 30 की जगह पर 40 दे सकता है, 50 दे सकता है। और ये कौन, या तो ये कौन या तो ये कौन, दोनों कौन आपस में बराबर होता है, कोई भी कौन का मान निकालने बोलेगा। तो इस नियम से बना लीजिएगा, ठीक। अब देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर, ठीक है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए ध्यान से 81 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 81 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित, ठीक है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो सबसे पहली बात, एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। ऐसा सवाल आप लोग कई बार बना चुके हैं क्लास में खास करके। तो देखिए इसको बिल्कुल लॉजिक तरीका से बना देते हैं हम। सबसे पहले एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, जिसका केंद्र O है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। अब यहाँ से लेकर के इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है ना, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बाहरी बिंदु मान लेते हैं P है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई आपका दिया हुआ नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, ठीक है। तो हमको जब भी ऐसा बनता है तो इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको बोलते हैं लंब।
और ये आधार, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 17 है, लंब का मान कितना है 8 है, तो हमको आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान क्या निकालेंगे, पी ए बराबर रूट क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ये हमेशा कर्ण पर आ जाता है, कर्ण कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, कितना कर देंगे 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 17 गुना 17 तो 289, ठीक है, माइनस में 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 289 में 64 घटेगा तो 225 हो जाएगा। अब 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 होगा, यानी रूट के अंदर 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा, तो 15 आ गया। तो 15 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो 15 मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्या होगा कि यहाँ पर आप 17 के जगह पर 13 कर देगा, ठीक है, यहाँ पर 4 3 कुछ भी कर देगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पैटर्न को समझना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैटर्न समझ लीजिएगा, बनाने का मेथड समझ लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बना के आइएगा सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 82 एक घर्ण के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यानी घन का विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो विकर्ण की सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे, जब भुजा पता हो जाएगा तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे घन का विकर्ण, यानी विकर्ण विकर्ण का मान कितना दे रखा है, तो 5√3, ठीक है, 5√3 दिया है। लेकिन विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा, ठीक है, √3 गुना भुजा बराबर 5√3, ठीक है। √3 इधर √3 उधर कट जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना बचेगा 5, ए का मतलब भुजा का मान कितना हो गया 5, तो भुजा निकल गया। तो हमको निकालने बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गुना भुजा का मान क्या है 5, तो 5 पर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6 इंटू 5 गुना 5 कितना होगा 25 होगा, ठीक है, कितना होगा 25 होगा, 25 होगा। अब 25 गुना 6 करेंगे 150 होगा, तो 150 किस ऑप्शन में मिल रहा है, 150 ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम देखेंगे हम लोग को कितना क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 83 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, तो 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 83 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने आ चुका है 83 नंबर। ध्यान से देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि एक बेलन, ठीक है, एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है, ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। सबसे पहले दो चीज है, एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, ठीक है। तो बेलन आयतनों का अनुपात जब निकालेंगे, आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो बेलन का अनुपात बटा बेलन का अनुपात ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे शंकु का अनुपात। तो बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बटे शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का सेम है, चाहे बेलन रहे चाहे वो शंकु रहे, दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई क्या सेम है। तो यहाँ पर काट देंगे, देखिए पाई यानी आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा पाई इधर है, पाई ऊपर भी है नीचे भी, कट जाएगा, तो ऊपर सब कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 1 बचा, नीचे में क्या बचा 1/3 बचा। अब ये 3 ऊपर फेंका जाएगा, यानी 1 के साथ गुना होगा तो 3/1 होगा, यानी ऊपर में 3 आया तो 3:1 होगा। कौन सा ऑप्शन में है देखिए ध्यान से 3:1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हम, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे आपको कितना, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, 84 नंबर, हाँ 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सुराई का संयोजन है, सुराई का चित्र ऐसा होता है, देखिए सुराई इसको बोलेंगे, ठीक, सुराई इसको बोलेंगे। एक तो आपका होगा क्या
गोला और एक होगा बेलन, ठीक है, एक गोला एक बेलन, गोला बेलन, गोला बेलन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही जवाब है, इसी को सुराही बोलते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग जा करके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। तो 85 क्या है, 85 नंबर आपके सामने आ चुका है। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी के मिनट की सुई 45 मिनट में बनाया गया कोण। तो हम क्लास में पढ़ाए थे कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण। तो यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो कितना मिनट है, 45 मिनट है, 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट में 6 गुना 45 कर दीजिए, 6 गुना 45 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 6 30, 6 चौका 24 और 3 27, 270 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना बनाएगा, 270। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में 45 की जगह पर 35 दे दे, ठीक है, तो 6 से 35 को गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट दे दे तो आपको 6 गुना 15 कर देना, आंसर निकल जाएगा कोण का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का हल्का हल्का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है, मैथ के दिन। तो देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 86 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 86 नंबर, ठीक है। तो 86 नंबर क्या कहता है, 86 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ठीक है। सबसे पहले अर्धवृत्त पढ़ाए थे क्लास में, एक अर्धवृत्ताकार चांद, ठीक है, परिमिति निकालने के लिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखा है, ठीक है, कितना है त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है, 10 है, यानी आर का मान कितना है, 10 है। और अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है यानी पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर, आर का मान कितना है, 10, 10 रख देंगे, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो पाई प्लस टू इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर त्रिज्या का मान 7 14 21 कुछ भी रख दे तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग आपका, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 87 नंबर, ठीक है, 87 नंबर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 87 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर व्यास व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि व्यास का मान दे रखा है कितना, यानी व्यास, व्यास का मतलब डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 6 का आधा कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 6 व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 यानी पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 पाई, पाई का मान देखिए सब ऑप्शन में पाई है, पाई है, पाई है, पाई का मान पाई ही रहने देंगे, ठीक है। आर का मान कितना है, 3 है, आर का मान 3 है तो 3 पर पावर गुना 3 पर पावर 3, तो 3 बार गुना कर देंगे, ठीक है, 3 बार गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पर कितना 3 तिया 9 और 9 चौका 36, तो कितना हो जाएगा 36 पाई, 36 पाई, ठीक है। 36 पाई कौन सा ऑप्शन में है, 36 पाई ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। 36 नंबर में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर चेंज करके कोई भी अंक दे देगा, आपको निकालने कहेगा, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, 88 नंबर का, ठीक है, 88 नंबर का क्वेश्चन, 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, तो वो कहता है कि यानी पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, यानी त्रिज्या 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 कितना है, आर बराबर कितना है, पी है, और कोण बराबर क्या है, कोण बराबर है आपका थीटा, ठीक है, क्या है, थीटा है, थीटा डिग्री है। तो हमको तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको मान सब रख देंगे, थीटा का मान तो थीटा ही है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे और 360 और उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई का मान तो पाई होगा, ठीक है, पाई का मान यानी पाई हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या है, पी, तो आर के जगह पर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा पाई पी स्क्वायर बटे 360, यानी थीटा
थीटा पाई पी स्क्वायर बटे 360, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर पाई है तो यहाँ पर पाई है, ऊपर में पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर है, बटे में 360 है तो 360 है। बस ये आंसर मिल गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आ चुका है कितना, क्वेश्चन नंबर यानी 89। ठीक है, 89 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 89 क्वेश्चन नंबर। ठीक, 89 आपके सामने आ चुका है। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या का मान। तो सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण का मतलब कुल। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है, 462 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ 3 से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। ठीक है, 3 एक कम 3 और 5 तिया 15 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 तिया 12, 154 हो जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर का मान तो दिया हुआ नहीं है, आर निकालने बोला है हमको, और यहाँ पर 154। ठीक है, अब यहाँ 22 साते 154 होता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बटे 7 बराबर कितना होगा, इधर 7 होगा। यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये इसको इससे गुना करेंगे, 7 × 7। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, 7 × 7। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा मिला 7 बार हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही जवाब है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हम। अब कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 90 नंबर देखेंगे तो 90 नंबर क्या है, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 90 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज से तो रहेगा ही रहेगा, चाहे तो क्षेत्रफल या परिमिति या फिर ऊंचाई निकालने के लिए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर, ये सूत्र हुआ लेकिन इसका मान कितना वैल्यू दे रखा है, 81√3। ठीक है, 81√3। अब देखिए √3 इधर है, √3 उधर है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा a² और बराबर 81। ठीक है, 81 बचा। अब यहाँ पर a² बराबर क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 गुना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर 81 गुना 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो a बराबर, अब 81 है तो 81 है, देखिए 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9, अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो यहाँ से देखिएगा a बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा मिला 9 बार हो गया, इसका जोड़ा मिला 2 बार हो गया, तो फाइनली क्या लिख लेगा, यानी a बराबर निकल जाएगा, यानी 9 दूनी 18, कितना निकल जाएगा, 18। तो 18 कौन सा ऑप्शन में है, तो 18 है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। ठीक है, आपके सामने 91 का क्वेश्चन नंबर आ चुका है। 91 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। जब एक पासे को उछाला जाता है तो क्या आता है, 6 आता है। फिर दूसरे पासे को उछाला जाएगा तो 6 6 6 3 बार। एक पासे में 1 6, दो पासे में 2 6 होगा, 3 पासे में 3 6, तो 3 को 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, जब 4 पासे को उछालेंगे तो 4 को 6 को क्या करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या,
देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 92, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने 92 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि कोई घटना घटित नहीं नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। जब कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो जब भी कोई घटना नहीं घटित हो सकती है तो उसको बोलते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं, जो कोई भी घटना घटित नहीं होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असंभव घटना। और असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब कितना, 93, ठीक है। तो 93 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है, 93 का क्वेश्चन कहता है क्या है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहली बात है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो क्या क्या आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। टोटल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम कितना है, छह है। लेकिन अभाज्य संख्या कौन कौन है, अभाज्य संख्या दो है, तीन है, पांच है। तो टोटल एक, दो, तीन। तो 3/6 इसको काटेंगे, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, तो बराबर 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, 1/2, ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 94। 94 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 94 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 94 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या छिया निकाला जाता है तो तो इसके काले तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता, ठीक है। या छिया का मतलब बिना झाके। तो सबसे पहले ताश के गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। कितना होता है, 52 होता है। यानी एक ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। तो नीचे 52 लिख देंगे। अब गड्डी में टोटल रानी पत्तों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। उनमें से बोला है कि काले रंग, तो 2 होगा। काले रंग, गड्डी में काले रंग की रानी पत्ता कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 2। 2/52, इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 26 दूनी 52, तो क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। 1/26 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं हम लोग, आपका बने रहिए, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। 95 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 95 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है, दो दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। सबसे पहले दो सिक्का को लेंगे और उछालेंगे, तो हो सकता है कि दोनों सिक्का हेड हेड आए, ठीक है। क्या है, हेड हेड आए, दोनों सिक्का हेड हेड आए। हो सकता है कि दोनों टेल टेल आए, ठीक है, दोनों टेल टेल आए। हो सकता है कि एक सिक्का हेड आए, दूसरा सिक्का टेल आए, ठीक है। हो सकता है कि जो हेड आया वो टेल आए और जो टेल आया वो हेड आए। टोटल परिणाम की संख्या 1, 2, 3, 4। तो टोटल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल संख्या को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ कहता है कि शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड, ठीक है। शीर्ष यानी शीर्ष का मतलब हेड, शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो एक भी शीर्ष नहीं है। तो इसमें देखिए एक भी शीर्ष नहीं आया है, इसमें एक भी शीर्ष, दोनों टेल टेल है, तो एक गो है, 1/4। तो 1/4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, 1/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मिल चुका है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। 96 का क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन, 96 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके सामने जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर 96 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि 23, 20, 22, 37, 24, 23, ठीक है, 19, 22, 23 का बहुलक। और बहुलक का मतलब होता है कि जो अधिक बार आया है वही बहुलक है। कौन ऐसा अंक है, कौन ऐसा संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, ध्यान से देखिएगा। 23, 23 सबसे अधिक बार आया है। 23 एक बार आया है, ठीक है, एक बार,
एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया 2, एक बार यहाँ 3, और कोई ऐसा संख्या नहीं है कि 3 बार आया है, ठीक है, तो 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सबसे अधिक बार बार आए उसे क्या कहते हैं, बहुलक। यानी इस आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आएगा, बार बार आएगा, उसको क्या बोलेंगे, बहुलक कहेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन इजी था। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 97, ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ा क्या है, x, x+1, x+2, x+3, x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए हम लोग करते हैं माध्य, यानी माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, तो सबको जोड़ देंगे। यानी क्या जोड़ेंगे, x+1 सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, x कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल x कितना है, 5 है, तो 5x कर देंगे। फिर प्लस में अंक को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 4 और 3, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 10, और टोटल आंकड़ा कितना है, 1 2 3, ठीक है, 5 आंकड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5। अब माध्य, तो माध्य दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 14, तो माध्य की जगह पर कितना लिखेंगे, 14, और बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, 5x, ठीक है, 5x + 10/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 14 5 से 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5x, ठीक है, बराबर 70, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5x बराबर 70 में 10 घटेगा तो हो जाएगा 60। अब इसको 5 के 5 कितना बार पढ़ेंगे तो 60 होगा, तो 12 बार, ठीक है, 12 5 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है सी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक कन्फर्म रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 97 हो चुका है। हम लोग टोटल 100 नंबर तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एक से फिर 100 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे आपको। 200 ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये आपका ऑफिशियल मॉडल सेट का 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद मेरा अपना 100 क्वेश्चन होगा, उसी में से आपका पूरा एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम लोग कितना, 97 हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। 98 में क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है 98 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 98 में, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होता है, माध्य होता है, परिसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, माध्य भी होता है, परिसर नहीं होता है। जो आंसर में क्या दिया है कि नहीं है, तो नहीं है तो आपका परिसर नहीं है, ठीक है, परिसर नहीं है, ए नंबर सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता है कि है तो ये तीनों होता है, इनमें से सबसे उपयुक्त माप क्या है, ऐसा अगर पूछा जाएगा तो माध्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोलता है नहीं है तो परिसर आंसर सही होगा। क्या आंसर होगा, परिसर। क्या होगा, परिसर। परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है, परिसर आंसर इसका सही जवाब है। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिख देंगे। पहला अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, और दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, तीसरा अभाज्य संख्या 5 है, और चौथा अभाज्य संख्या 7 हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जो खुद ही से भाग लगे, स्वयं कटे, ठीक है, स्वयं कटे। तो यहाँ पर 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 13, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यानी कि 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 8 हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 3 इधर छाड़ दो और 3 इधर छाड़ दो, बीच का 2 को लो, बीच में 2 क्या बचा, यानी कि बीच में बचा 7 और 11, ठीक है। ये दोनों को
2 को 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो कितना, ये 11 और 7 को जोड़ेंगे, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 कितना हो जाता है 18। तो 18/2 यानी 18 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल इजी है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका जा करके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन 1-2 बार से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 100 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 100 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित वितरण के लिए ये आंकड़ा दिया हुआ है और बहुलक बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव में है, ऐसा क्वेश्चन जब भी कहेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो 20 है। चलो 20 को टिक लगा देंगे। अब इससे ये 20 के 20 यानी 20 जो यहाँ पर सबसे बड़ा है, देखिए 8 12 20 6 4, इस सबसे बड़ा कौन है 20। तो 20 में जस्ट वर्ग अंतराल में जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाकर के ये 20 है ना, तो ये 2 अंक है यहाँ 20 से 30, तो ये हो गया निम्न सीमा, क्या हो गया निम्न सीमा, और 30 हो गया उच्च सीमा। अगर यहाँ पर बोला है उच्च सीमा तो उच्च सीमा हो जाएगा बड़का वाला मान, तो बड़का वाला मान क्या है, बी यानी 30 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता निम्न सीमा, क्या लिख देता निम्न सीमा, तब उसका आंसर हम लोग क्या मारते, छोटका वाला। तो यहाँ छोटका क्या है 20 है, तब 20 आंसर होता। लेकिन यहाँ पर बोला है उच्च, उच्च का मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला बोलेगा तो 30 वाला का मारेंगे आंसर। और यहाँ निम्न सीमा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है निम्न सीमा, तो मारेंगे यहाँ पर 20 वाला, ठीक है। तो अभी होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से आपका। चलिए पूरा हो चुका है, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन पूरा 100 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम लोग फिर इसका सब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा क्लास में सब्जेक्टिव लेके आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे कराया जाएगा कि आपको केवल 30 ही सब्जेक्टिव कराएंगे, 30 में से ही पूरा आपको आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके भी आएंगे आपको। चलिए आज के लिए इतना ही।